हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम श्रीचंद और आप देख रहे हैं श्रीचंद टॉक चैनल। जैसा कि हम उम्मीद करते हैं कि आप जहां कहीं भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसी योजना के बारे में बताने जा रहे हैं जो जितने भी विकलांग भाई अथवा बहन हैं ये योजना उन सबके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद की चीज़ है और ये उनके लिए बहुत ही काम की है। तो ये हमें बताने जा रहे हैं कि जो जितने भी विकलांग भाई या बहन हैं और उनकी दिव्यांगता जो है वो 80% है या 80% से ऊपर है, तो वो अगर जो है सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा हो या राज्य सरकार के द्वारा हो, अभी तक जो है ट्राईसाइकिल ही जो है वितरण की जाती थी। तो हालांकि जो है अभी इस पोर्टल से यानी कि जो हैंडीकैप पोर्टल से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि यदि आप मोटराइज ट्राईसाइकिल प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि जो ट्राईसाइकिल है उसमें जो है अच्छी क्वालिटी का जो है मोटर फिट किया होता है, उसमें जो है चार्जिंग बैटरी होती है जो आराम से जो है एस्केलेटर के अनुसार वो चलती है, यानी कि आपको जो है उसमें जो है हाथ से काम नहीं करना पड़ता है। यानी कहने का मतलब हाथ से जो उसका पैडल होता है चलाना नहीं होता है, उसमें जो है आपको जो है गाड़ी की तरह जो है एक्सीलेटर को चलाना पड़ता है। तो ऐसे में जो है उन्हीं लोग इसके पात्र हैं जो 80% से ऊपर है या जिनकी दिव्यांगता 80% है, और साथ ही साथ उन्हीं भाई अथवा बहन को ये सुविधा सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी जो जिनका हाथ जो है अच्छे तरीके से वर्क करता है। यानी कहने का मतलब है यदि आपका पैर से हैंडीकैप है यानी कि 80% दिव्यांग है और आप अगर यदि चाहें तो जो है मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आपकी सबसे मेन जो पॉइंट है वो हाथ, यानी आपका हाथ जो है वो अच्छे तरीके से वर्क करना चाहिए। तो जिन किसी भी दिव्यांग भाई या बहन का जो हाथ अगर कुछ डैमेज है, कुछ ख़राब यानी कुछ करने में असमर्थ है, तो उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता है, जिससे कि उनके हाथ जो है अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं, जिससे कि तो अपने हाथ से जो है साइकिल के हैंडल को आराम से संभाल सके। तो वही लोग जो है इस योजना के पात्र हैं। तो चलिए हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे कि जो है कहाँ से जो उसको ऑनलाइन करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और उसकी वेबसाइट क्या है, तो जो है हम कैसे कैसे उसमें फिल किया जाता है, सब हम आपको जो है लाइव दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे भी अदर दोस्तों को भी जो है पता चल सके जो है इस योजना का लाभ कैसे हमें मिल सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए जो है हमें मोबाइल या कंप्यूटर के स्क्रीन पे आ जाना है। और सबसे बड़ी बात यह, सबसे अच्छी बात यह है कि यदि आप चाहें तो अगर आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है और जो है अच्छे से वर्क कर रहा है और आपके पास इंटरनेट सुविधा है, तो जो है आप मोबाइल से ही ऑनलाइन कर सकते हैं, अन्यथा जो है लैपटॉप या डेस्कटॉप के द्वारा कर सकते हैं। यदि आप स्वयं कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कंप्यूटर संचालक के पास जाएंगे और उनसे बताएंगे जो है हमारा मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल जो है दिव्यांग वाला ऑनलाइन करना है, तो जो है आसानी से कर देंगे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि जो किस प्रकार करना है, उसकी वेबसाइट क्या है। तो चलिए हम दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ दोस्तों जो है इसका जो मेन वेबसाइट है, यानी कि जो हैंडीकैप का जो मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप चाहें तो वहां से भी जो है उस लिंक के माध्यम से भी डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं और अप्लाई आराम वहां से जाने के बाद आराम से कर सकते हैं। तो चलिए हम जो है दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, हम अपने मोबाइल या जो है लैपटॉप के क्रोम में आ गए हैं, गूगल में आ गए और वहाँ पे हमने सर्च किया hwd.uphq.in। जैसे ही इस टेक्स्ट को सर्च किया तो देखिए हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो हो गया है।
और साथ साथ इसमें देखिए दिया हुआ है दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग समाज के असहाय सुविधा विहीन एवं कमजोर वित्तीय स्थिति वाले दिव्यांगजनों के सर्वांगीण विकास के लिए बनाया गया है। इसका अपडेट आज 1/4/22 है, यहाँ पे दिया हुआ है। ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ पे क्लिक करें। यदि आप आवेदन कर चुके हैं और अपना स्टेटस देखना चाहते हैं तो यहाँ पे रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन इस पर जो है क्लिक करें। अदरवाइज जो है यहाँ पे देखिए बहुत सारे जो है सर्विस प्रोवाइड किए गए, बहुत सारे से लिंक बताए गए हैं कि जो है कैसे कैसे क्या भरना है, कौन सा आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप बहुत आसान तरीके से जो है अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए हम आ जाते हैं सीधे पॉइंट पे और दिखाते हैं कि आपको किस प्रकार से भरना है। तो दोस्तों हम यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑप्शन जो है दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, इस पर जो है हम क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के कुछ टाइम बाद इस प्रकार का हमारे सामने इंटरफेस शो हो जाता है। और देखिए यहाँ पर भी जो है बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा क्या करना है उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें सबसे पहला फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया गया है योजना के बारे में पढ़ें, यानी कि योजना के बारे में पढ़ने का मतलब है कि इसमें क्या क्या योजना है, उसकी जो है अवेलिटी क्या यानी कि योग्यता क्या है, इसमें सब बताया गया है। तो चलिए देखिए हो गया पर देख लिया गया। उसके बाद जो है दूसरा ऑप्शन है हमारा ऑनलाइन आवेदन के लिए, यहाँ क्लिक करें। तो जैसे ही ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए इसमें जो है अभी थोड़ी देर के बाद जो है डिस्प्ले हो जाएगा और उसमें बताया गया है, देखिए इसमें बताया गया है कि आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। आवेदन करने से पहले निम्न सावधानी पूर्वक पढ़ें। इसमें क्या क्या प्रमाण पत्र जो है संलग्न होंगे वो बताया गया है। नंबर 1 जो है दिव्यांगता प्रमाण पत्र, यानी आपको जो विकलांग सर्टिफिकेट है वो होना अनिवार्य है। उसके बाद सेकंड जो है दूसरा वो निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन जो है आय प्रमाण पत्र आपका बना हुआ चाहिए और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी चाहिए। जात प्रमाण पत्र, यानी कहने का मतलब है आपका आय और जात निवास ये तीनों प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो है ये पांचों डॉक्यूमेंट आप अपने पास जो है तैयार रखें, तभी जो है आपकी ऑनलाइन हो पाएगी। और साथ ही साथ एक जो है हैंडीकैप फ़ोटो भी जो है होनी अनिवार्य है। तो इन सबको पढ़ने के बाद जो है इसके लिए जो है आपकी उम्र जो है 16 साल से अधिक होनी चाहिए, यानी न्यूनतम आयु जो है 16 साल होनी चाहिए। उसके बाद जो है 16 साल से अधिक उम्र के कोई भी भाई या बहन जो है इसके लिए दिव्यांग भाई या बहन ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिखाया गया दिव्यांगता का प्रतिशत न्यूनतम 80% होना चाहिए, यानी कि यदि आपका जो है सर्टिफिकेट 80% है या 80% के ऊपर है तो आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। ये सब पढ़ने के बाद हमें आई एग्री पर जो है क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे जो है एरो का सिंबल यानी चिन्ह लग जाता है और हमें अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे ही हमने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक किया देखिए इस प्रकार से हमारे सामने इंटरफेस शो हो जाता है और यहाँ पे देखिए लिखा गया मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल के लिए आवेदन करें। यहाँ पे जो है आप अपना नाम फिल कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे पिता का नाम फिल कर देंगे। थर्ड ऑप्शन में प्राथमिक की जन्म यानी यहाँ पे अपना DOB डेट ऑफ बर्थ फिल कर देंगे। उसके बाद जो है आपकी आयु कितनी बन रही है उसको यहाँ पे बता देंगे, यानी कि जितनी डेट ऑफ बर्थ है उसी के हिसाब से यहाँ पे कितनी आपकी आयु बन रही है। यानी कहने का मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप 2000 आपका DOB जो है 2000 है, तो अब 2000 है, इस समय क्या चल रहा है 2022, यानी कहने का मतलब आपकी उम्र जो है वो 22 साल है, तो यहाँ पे 22 साल फिल कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे जेंडर फिल करिए, यानी आप लिंग फिल करिए, स्त्री हैं कि पुरुष हैं उसको यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। तो थोड़ा स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है पता, यानी कि आपका परमानेंट एड्रेस क्या है उसको यहाँ पे डालना है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है जनपद, यानी आपका ज़िला कौन सा लगता है उसको फिल करिए। सेकंड ऑप्शन तहसील आपकी क्या लगती है उसको सिलेक्ट करिए। आप निवासी कहाँ के हैं उसको सिलेक्ट करिए। मकान नंबर यदि आपके पास है तो डालिए, अदरवाइज इसको ब्लैंक ही छोड़ दीजिए। उसके बाद जो है गली मोहल्ला आपको पता हो तो डालिए, नहीं तो उसको भी छोड़ दीजिए। लोकेलिटी इसको भी छोड़ दीजिए। उसके बाद पूरा पता यहाँ पे जो है अपना ग्राम पोस्ट तहसील ज़िला यहाँ पे सब जो है फिल कर दीजिए, लिख दीजिए। उसके बाद
पिन कोड आपका क्या है, यानी कि जो आपके आधार कार्ड में पिन कोड क्लियर आता है वही पिन कोड यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जो हो पूर्ण रूप से सक्रिय हो। और उसके बाद जो है आपका जाति क्या है, जाति को सिलेक्ट करना, आप एससी हैं, ओबीसी हैं, कि जो है जनरल हैं, एसटी हैं, क्या है वो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र का आवेदन क्रमांक क्या है, यानी जाति प्रमाण पत्र जो आपको मिला हुआ है उसमें जो आवेदन क्रमांक एक होता है आवेदन क्रमांक, एक होता है प्रमाण पत्र क्रमांक। तो जो आवेदन क्रमांक होता है उसमें जो है आवेदन वाले में फिल करना है, और जो जाति प्रमाण पत्र है वो जो है क्रमांक जो है प्रमाण पत्र क्रमांक वाले पे नंबर जो होता है वो फिल कर देना है। उसके बाद इसने पूछ रहा क्या प्रार्थी प्रार्थनी अल्पसंख्यक है, यदि आप अल्पसंख्यक से संबंधित है तो अल्पसंख्यक पे है तो हाँ करिए, नहीं तो अदरवाइज नहीं ही रहने दीजिए। यदि प्रार्थनी प्रार्थी का व्यवसाय, यदि आपका व्यवसाय क्या है, यानी आप क्या कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं, किसान हैं, दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, नौकर हैं, या बेरोजगार हैं, या अन्य, यानी कोई भी आप इसमें से एक टॉपिक उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है प्रार्थी के व्यवसाय का विवरण, यानी आप जो है महीने में कितने इनकम कर लेते हैं उस व्यवसाय से, जो भी व्यवसाय आप वहाँ डालेंगे वो उसके अनुसार यहाँ पे जो अपना जो है विवरण डालना पड़ेगा। तो उसके बाद देखिए आपकी मासिक आय कितनी है, प्रार्थनी की मासिक आय कितनी, यानी महीने में आप कितना कमा लेते हैं। जब यहाँ पे दोस्तों देखिए प्रार्थनी का व्यवसाय सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे प्रार्थनी के व्यवसाय का विवरण, यानी कब से जो है आप वो व्यवसाय कर रहे हैं। उसके बाद जो है प्रार्थी या प्रार्थनी, यानी कि यदि भाई हैं, बहन हैं, तो जो है वो मासिक आय अपनी, यानी महीने में कितनी इनकम कर लेते हैं उसको डालिए। अगर विद्यार्थी हैं तो यहाँ पे 0 और अदरवाइज बेरोजगार हैं तो 0। तो उसके बाद क्या है प्रार्थनी का आधार कार्ड यूडीआईडी, यानी कि जो है आपका हैंडीकैप सर्टिफिकेट बना हुआ है जो ऑनलाइन बनाया जा रहा है, यदि आपका एटीएम कार्ड जैसा बना हुआ है, यदि आप वो नंबर मालूम है तो इसमें डालिए, अदरवाइज जो है उसमें आधार कार्ड नंबर ही छोड़ दीजिए, यानी डाल दीजिए। तो उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश में निवास की अवधि, आप उत्तर प्रदेश में कब से निवास कर रहे हैं, ठीक, तो ऊपर वाला ऑप्शन जैसे भरेंगे उसके बाद ये जो है ऑप्शन खुल के आ जाएगा। फिर उसके बाद सरकार के देय अनुदान के अतिरिक्त धनराशि का स्रोत, यानी कि जो है आपको यदि आप पेंशन पा रहे हैं तो उसके अलावा आपको कौन और कितनी सी धनराशि सरकार के द्वारा मिल रही है, जो भी मिल रही है यहाँ पे फिल कर देना है, और नहीं मिल रही है तो यहाँ पे फिल नहीं करना है, 0 करके छोड़ देना है। उसके बाद जो है प्रार्थनी की दिव्यांगता का प्रतिशत, यानी कि आपका जो हैंडीकैप सर्टिफिकेट बना हुआ है वो कितने परसेंट का है, 80% का है, 60% का है, 90% का, 85% का, जो भी है यहाँ पे फिल कर देना है। अब उसके बाद दोस्तों देखिए अपलोड अनुभाग, यानी आपको कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने होंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है आपका दिव्यांग प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, उसके बाद निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, उसके बाद आय प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, उसके बाद आधार कार्ड जो है आपको अपलोड करना पड़ेगा, जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा, उसके बाद शैक्षिक संस्था द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र, यानी कि आप यदि पढ़े लिखे हैं, यानी एक स्टूडेंट नागरिक हैं, तो जो है आप अपनी जो है सर्टिफिकेट, यानी चाहे 12th का हो, चाहे हाई स्कूल का हो, या जो है BA BC BCom जो भी है उसमें यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद जो है आपकी एक फ़ोटो होनी चाहिए, फ़ोटो ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि आपकी दिव्यांगता का प्रमाण पूरी तरीके से स्पष्ट हो। तो उसके बाद जो है आपको एक चीज़ को और लास्ट में ज़रूरत पड़ेगी, आपका जो है यदि आप पढ़े लिखे हैं तो आप एक सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कीजिए, अदरवाइज जो है नहीं पढ़े लिखे तो एक अंगूठे का फिंगर जो है यहाँ पे अंगूठे का फिंगर जो होता है उसको यहाँ पे अपलोड कीजिए। उसके बाद ये सब करने के बाद जो है मैं पुष्टि करती हूँ कि इस रूप में मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही पूर्ण सटीक है, यानी कि इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो देखिए सबमिट का ऑप्शन आ जाता है। जब आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आप कुछ टाइम जो है आप वेट करेंगे और आपका जो फॉर्म ऑनलाइन हो जाएगा। जब फॉर्म ऑनलाइन हो जाएगा तो उसको जो है आपको प्रिंट कर लेना है, और वही प्रिंट जो है निकाल के
प्रिंट जो है सभी डॉक्यूमेंट के साथ, यानी आय, जात, निवास, दिव्यांग प्रमाण पत्र, आधार कार्ड के साथ जो है उसको जो है समाज कल्याण विभाग जो है समाज कल्याण विभाग आपको जो जहाँ पर भी समाज कल्याण विभाग ऑफिस है वहाँ पर जो है उसको जमा करवा देना है। दोस्तों जब वहाँ पे जमा करवा देंगे तो जो कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा और उसकी एक कॉपी अपने पास भी रखनी अनिवार्य है, क्योंकि उसके माध्यम से हम ट्रैक कर सकते हैं कि जो है हमारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारा दस्तावेज़ कहाँ पे है, हमारा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो इस प्रकार से उसकी एक कॉपी अपने पास रखनी अनिवार्य है। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिए, जितने भी स्टार चिन्ह लगे हुए हैं, जितने भी देखिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जितने भी स्टार चिन्ह लगे हुए हैं उन सबको जो है उन सबका भरना बहुत ही अनिवार्य है। और जिन पे स्टार का चिन्ह नहीं लगा हुआ यदि आप नहीं भरेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपको जानकारी है तो जो है ज़रूर से ज़रूर उसको भर दीजिए। इस प्रकार से दोस्तों बहुत आसान तरीके से जो है आप बहुत आसानी से जो है इसको यानी कि मोटर साइकिल के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्ते, धन्यवाद।